संभोग पाप है? रुको, जवाब देने की जल्दी मत करो, क्योंकि अगर संभोग पाप है तो तुम यहाँ कैसे आए? और अगर संभोग पाप नहीं है तो दुनिया उससे इतना डरती क्यों है? एक दिन किसी ने पॉल से पूछा नहीं, लेकिन उसने जवाब दिया। उसने कहा, अगर तुम अपने आप को रोक नहीं सकते तो शादी कर लो। ध्यान दो, उसने ये नहीं कहा कि तुम पापी हो। उसने ये नहीं कहा कि तुम ईश्वर से दूर हो। उसने कहा शादी कर लो। कितनी अजीब बात है। आज लोग संभोग को देखते ही पाप या पुण्य की भाषा में सोचने लगते हैं, लेकिन पॉल की भाषा कुछ और थी। उसकी भाषा वास्तविकता की थी, क्योंकि वो जानता था कि कुछ शक्तियाँ इंसान के अंदर इतनी गहरी होती हैं कि उन्हें झुटलाना नहीं जा सकता। अब सवाल बदल गया। सवाल ये नहीं है कि संभोग पाप है या नहीं। सवाल ये है, तुम संभोग से क्या ढूंढ रहे हो? क्या तुम शरीर ढूंढ रहे हो? तो शरीर कुछ सालों में बदल जाएगा। क्या तुम सुख ढूंढ रहे हो? तो सुख कुछ पलों में चला जाएगा। क्या तुम प्रेम ढूंढ रहे हो? तब कहानी और गहरी हो जाती है। और क्या हो अगर संभोग के पीछे भी इंसान कुछ और ढूंढ रहा हो, जिसका यूज खुद भी पता नहीं? क्योंकि जब दो लोग एक दूसरे की तरफ खींचते हैं तो केवल शरीर नहीं खींचते, अकेलापन भी खींचता है, अपूर्णता भी खींचती है, समझे जाने की भूख भी खींचती है, देखने जाने की इच्छा भी खींचती है। और शायद इसीलिए संभोग इतना शक्तिशाली है, क्योंकि उसमें केवल शरीर का प्रश्न नहीं है, उसमें मनुष्य के पूरे अस्तित्व का प्रश्न छुपा हुआ है। फिर मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर संभोग पाप है तो ईश्वर ने इसे इतना शक्ति क्यों दी? और अगर संभोग पवित्र है तो इंसान उसके साथ इतना संघर्ष क्यों करता है? शायद हम गलत सवाल पूछ रहे हैं। शायद सवाल संभोग का नहीं, शायद सवाल मनुष्य के चेतना का है। और आज रात हम संभोग के बारे में नहीं, हम उस भूख के बारे में बात करेंगे जो संभोग के पीछे छुपी है। क्योंकि हो सकता है जिस चीज को तुम शारीरिक इच्छा समझते हो, उसके पीछे कुछ और हो, बहुत गहरा, बहुत पुराना, बहुत रहस्यमय। फिर सवाल यह आता है कि आखिर मनुष्य क्या ढूंढ रहा है? अगर संभोग सिर्फ शरीर होता तो इतना बड़ा रहस्य कभी ना बनता। भूख लगती है, खाना खा लिया, बात खत्म। प्यास लग गई, पानी पी लिया, बात खत्म। लेकिन संभोग हजारों सालों से कविता लिखी जा रही है, युद्ध हुए, साम्राज्य टूट गए, राजा बर्बाद हो गए, संत तपस्या करते रहे। आखिर क्यों? क्योंकि इंसान संभोग में वो ढूंढ रहा है जो संभोग दे ही नहीं सकता। ये बात बहुत गहरी है, ध्यान से सुनना। जब एक आदमी किसी स्त्री की तरफ खींचता है या एक स्त्री किसी पुरुष की तरफ, तो उसे लगता है ये व्यक्ति मुझे पूरा कर देगा। और यहीं से भ्रम शुरू होता है। कोई किसी को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि जो खुद अपना अस्तित्व को नहीं जानता, वो किसी और को क्या देगा। और फिर भी हर प्रेम कहानी से इसी उम्मीद से शुरू होती है, तुम मिल गए, अब सब ठीक हो जाएगा। और कुछ सालों के बाद भी लोग एक दूसरे को देखकर कहते हैं, तुम बदल गए। नहीं, वो बदला नहीं, तुम्हारा भ्रम टूट गया। और जब भ्रम टूटता है तो पहली बार आदमी सच के पास आता है। सच क्या है? कि तुम जिस चीज को बाहर ढूंढ रहे हो, उसका बीज पहले ही तुम्हारे अंदर है। और इसीलिए पॉल की बात इतनी इंटरेस्टिंग है। उसने डिजायर को डिनाई नहीं किया। उसने कहा, अगर कंट्रोल नहीं कर सकते तो शादी कर लो।
वो मनुष्य की रियलिटी को समझ रहा है, लेकिन उसने ये भी नहीं कहा कि शादी तुम्हें मुक्त कर देगी, क्योंकि कोई रिश्ता तुम्हें तुमसे नहीं बचा सकता। और शायद यही इंसान की सबसे बड़ा दुख है। वो हर जगह जाता है, बस अपने पास नहीं। और जब तक तुम अपने पास नहीं आते, तब तक हर इच्छा, हर आकर्षण, हर संबंध एक अधूरी प्यास बनकर रह जाती है। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, और इस सवाल का जवाब मत देना, बस इसके साथ बैठना। अगर तुम्हें दुनिया की सबसे सुंदर व्यक्ति मिल जाए, सबसे गहरा प्रेम मिल जाए, सबसे अद्भुत संबंध मिल जाए, तो क्या तुम सच में संतुष्ट हो जाओगे? या कुछ समय बाद मन फिर कुछ और ढूंढने लगेगा? क्यों? क्योंकि मन वस्तु नहीं ढूंढता, मन अनंत ढूंढता है, और अनंत किसी व्यक्ति में नहीं मिल सकता। यही से रहस्य शुरू होता है। एक बात बहुत अजीब है, लोग यीशु के पास गए, किसी ने पैसे के बारे में पूछा, किसी ने स्वर्ग के बारे में पूछा, किसी ने पाप के बारे में पूछा, और किसी ने मृत्यु के बारे में पूछा, लेकिन यीशु बार बार एक ही जगह लौट आते हैं, हृदय, अंदर, नियत, चेतना। क्यों? क्योंकि यीशु जानते थे समस्या बाहर नहीं है, समस्या अंदर है। एक आदमी मंदिर में खड़ा हो सकता है और अंदर से लालच से भरा हो सकता है। एक आदमी बाजार में चल सकता है और अंदर से ईश्वर से बहुत करीब हो सकता है। तो यीशु की नज़र क्रिया पर कम थी और चेतना पर ज़्यादा। और यही वजह है कि लोग उन्हें समझ नहीं पाए। इंसान नियम चाहता है, यीशु दर्पण देते हैं। इंसान सुनना चाहता है, ये करो, ये मत करो, लेकिन यीशु पूछते हैं, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है? और यही सवाल खतरनाक है, क्योंकि अगर तुम सच में अपने अंदर देख लो तो तुम पाओगे कि तुम्हारी अधिकतर इच्छाएं वस्तु की नहीं है, वो एक अनुभव की है। तुम प्रेम नहीं ढूंढ रहे, तुम पूर्णता ढूंढ रहे हो। तुम प्रेम नहीं ढूंढ रहे, तुम एकता ढूंढ रहे हो। तुम पैसा नहीं ढूंढ रहे, तुम सुरक्षा ढूंढ रहे हो। तुम प्रसिद्धि नहीं ढूंढ रहे, तुम देखे जाना चाहते हो। हर इच्छा के पीछे एक और गहरी इच्छा छुपी है, और जब तक तुम बाहर की वस्तु को पकड़ कर बिठाते हो, तुम जड़ तक नहीं पहुंचोगे। यही वजह है कि आदमी एक इच्छा पूरी करता है और दूसरी पैदा कर जाता है, दूसरी पूरी करता है, तीसरी पैदा हो जाती है, पूरी जिंदगी बीत जाती है। फिर एक दिन वो रुकता है और पूछता है, आखिर मैं ढूंढ क्या रहा था? और शायद यही आध्यात्म का जन्म है, ना किसी धर्म से, ना किसी किताब से, ना किसी गुरु से, बल्कि उस पल से जब इंसान पहली बार अपनी मन को प्रसन्न करता है। और तब यीशु की बात समझ आनी शुरू होती है। क्या लाभ अगर तुम पूरी दुनिया जीत लो और अपनी आत्मा को खो दो? ध्यान देना, उन्होंने नहीं कहा कि दुनिया बुरी है, उन्होंने पूछा, तुमने बदले में क्या दिया? उन्होंने पूछा, तुमने बदले में क्या खो दिया? और यही प्रश्न आज भी जीवित है। तुम जो ढूंढ रहे हो उसके बदले में क्या दे रहे हो? अपनी शांति, अपना वर्तमान, अपना जीवन? और अगर हाँ, तो क्या सौदा सही है? रात गहरी हो रही है और शायद पहली बार तुम्हें जवाब नहीं चाहिए, सिर्फ इतना देखना है कि तुम्हारे अंदर कितनी दौड़ चल रही है और उस दौड़ के नीचे कितनी खामोशी तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब आखिरी सवाल उठता है कि संभोग पाप है या नहीं? अब इतनी देर बात करने के बाद हम वापस उसी सवाल पे आते हैं,
मेरा जवाब है गलत सवाल। जिसे पूछना क्या आग पाप है? आग से घर भी गर्म होता है, आग से घर भी जल सकता है। दोष आग का नहीं है, चेतना का है। पॉल ने नहीं कहा डिजायर पाप है, उसने कहा अगर तुम कंट्रोल नहीं कर सकते तो शादी कर लो। ध्यान दो, ये कंडेमिनेशन नहीं है, ये रियलिटी को एक्सेप्ट करना है। और यीशु बार बार बाहर की क्रिया से ज्यादा अंदर की नीयत पर जोर देते हैं। तो फिर सवाल संभोग का नहीं, सवाल है तुम उसके साथ क्या कर रहे हो? क्या वो प्रेम से आ रहा है या उपयोग से? क्या वो सम्मान से आ रहा है या लालच से? क्या वो एकता से या वो एकता की भावना से आ रहा है या सिर्फ किसी खालीपन को भरने की कोशिश है? क्योंकि एक ही क्रिया दो लोग अलग कर सकते हैं। एक के लिए वो पवित्र हो सकता है, दूसरे के लिए विनाशकारी। और यही मनुष्य का रहस्य है। हम बार बार वस्तु पर लड़ते हैं, लेकिन मूल चीज वस्तु नहीं, चेतना है। इसलिए शायद अंतिम प्रश्न ये नहीं कि संभोग पाप है या नहीं। अंतिम प्रश्न तो ये है, जो व्यक्ति संभोग के बारे में सवाल पूछ रहा है उसकी चेतना किस स्थिति में है? क्योंकि बिना प्रेम के हर चीज टूट सकती है, और प्रेम के साथ एक सामान्य चीज भी प्रार्थना बन सकती है। तो अगर तुम मुझे पूछो क्या संभोग पाप है, मैं कहूँगा नहीं, लेकिन ना वो मुक्ति है, ना वो अंतिम सच है, और ना हाँ, वो मनुष्य जीवन की एक शक्तिशाली ऊर्जा है, और हर शक्ति की तरफ उसे तुम नीचे भी गिर सकते हो, और उससे तुम ज्यादा जागरूक भी हो सकते हो। अंत में पाप या पुण्य का फैसला क्रिया नहीं करती, अंदर की चेतना करती है। और शायद इसीलिए यीशु ने नियम से ज्यादा हृदय को बात की, और पौल ने इनकार से ज्यादा ईमानदारी की। इसलिए संभोग से मत डरो, उसके बारे में झूठ बोलने से डरो, उसके बारे में अंधा होने से डरो, उसके बारे में बेजागरूक होने से डरो। क्योंकि अंधेरा संभोग में नहीं, अंधेरा बेहोशी में है। और ब्रह्मचार्य में भी हो सकता है, और विवाह में भी। प्रश्न संभोग का नहीं, प्रश्न चेतना का है।